अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो है हमारा एग्जेक्टिव टेस्ट सीटीएस टेस्ट नंबर 3 है बेटा। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, 1 मोल ऑफ एच आई इज हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है। एट इक्विलिब्रियम हाफ अ मोल एच आई इज डिसोसिएटेड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। जी बेटा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा? ठीक है। तो देखें जी, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है जी। आप इसकी सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे बेटा। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है? ओके जी, हमारे पास है बेटा 2HI। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? H2 प्लस क्या हो रहा है जी? I2। ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, हमारे पास जो है ना, यानी इसके हाफ मोल, यानी 2 मोल है तो हाफ मोल हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको कहेंगे कि ये 1 मोल है, ये 0 मोल है जब टाइम 0 होगा। ठीक है। उसके बाद हाफ मोल हो रहे हैं तो हम कहेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा मोल। ठीक है। अच्छा, अब 0.5 है तो अब ये भी 1 मोल के हम इक्वल कंसिडर करेंगे। इसका मतलब है कि ये इसको अगर 0.5 के इक्वल लेना है तो बेटा ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 25। ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 25। टोटल बेटा हमारे पास 2 मोल दिया गया है, यानी डिवाइड बाय हम क्या करते हैं? टोटल वॉल्यूम, इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दें, इसको भी डिवाइड बाय क्या करें? 2 कर दें। तो जब बेटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये भी हमारे पास इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 125। ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.12 क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा आप इसकी केसी एक्सप्रेशन लिख लेंगे। जी बेटा जी, केसी किसके इक्वल होगी? केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? HI का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो बेटा आप लोग वैल्यू लगा दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 125। ठीक है, H2 की 0.125 है। और उसके बाद क्या है जी? 0.125 है। सही है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.25, जो हमारे पास HI की कंसंट्रेशन है, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.0, इसको इससे करेंगे तो 0.015 क्या हो जाएगा? 6। और डिवाइड बाय इसका स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा? 0.625। तो जब ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा? ऑप्शन अब आप चेक कर लें। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन। तो देखें जी, हमारे पास क्या आ गया जी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? इट मींस यूर अल्फा ऑप्शन इज क्या होगा बेटा? करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जी? अल्फा ऑप्शन इज क्या होगा जी? करेक्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखें, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनिशियल कंसंट्रेशन विल रिमेन क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा? इट विल रिमेन क्या रहेगी? सेम। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? डेल्टा ऑप्शन इज क्या होगा? करेक्ट वन। डेल्टा ऑप्शन इज क्या होगा? करेक्ट वन। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारे पास, इन द इक्विलिब्रियम, इन द इक्विलिब्रियम
एक मिनट हो। अच्छा जी, इन द इक्विलिब्रियम के आई प्लस आई टू कन्वर्टेड इंटू के आई थ्री। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है जी, द कंसंट्रेशन ऑफ के आई एंड आई टू हैज मेड टू फोर्स एंड थ्री फोर्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है, ये देखें बेटा, ये जो है ना आयोडाइड आइन जो होता है ना, आयोडाइड आइन, ठीक है, आयोडाइड आइन जब बेटा आयोडीन आइन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है जी, ट्राई आयोडाइड आइन बनाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा ये पार्टिसिपेट करता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब है कि ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये टू फोर्स बनाएगा, तो हमारे पास जो जो होगा, जो प्रोडक्ट जो ट्राई आयोडाइडाइन है वो भी टू फोर्स बनाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, अल्फा ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। उसके बाद है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी सी डी, ठीक है, द इक्विलिब्रियम ऑन वन थर्ड ए एंड बी आर कंज्यूम, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। जी बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ए और बी जो है कंज्यूम हो रहे हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो देखें जी, हमारे पास बेटा रिएक्शंस क्या है जी, रिएक्शन है जी ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू क्या हो रहा है जी, सी प्लस क्या हो रहा है जी, डी। ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो यहां पे मैं चले लिख लेता हूं, ए प्लस क्या है जी बी कन्वर्टेड इनटू क्या हो रहा है जी, सी प्लस क्या है जी, डी। अब देखें बेटा, ए जो है हमारे पास वन है, ये वन है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम वन थर्ड, ठीक है बेटा, वन थर्ड ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाय थ्री, और ये भी क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा, वन बाय थ्री, और ये जनाब रह जाएगा वन बाय थ्री, और ये क्या रह जाएगा, वन बाय थ्री। तो बेटा जी वन माइनस वन बाय थ्री, इसका एलसीएम ले लें बेटा, ठीक है, वन बाय वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, ये भी क्या हो जाएगा, टू बाय थ्री, और ये कितना हो जाएगा, वन बाय थ्री, और ये क्या हो जाएगा, वन बाय थ्री। ठीक है बेटा जी। अब आप ऐसे करेंगे कि आप इसकी क्या लिख लेंगे, केसी लिख लेंगे। ठीक है, केसी लिखें, तो केसी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा जी, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट। ठीक है बेटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी हमारे पास और डी क्या है बेटा, वन बाय थ्री है, और ये भी आपकी क्या है बेटा, वन बाय थ्री है। ओके जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, टू बाय थ्री है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है जी, टू बाय थ्री है। सही है। तो ये टू से टू मल्टीप्लाई करेगा तो फोर हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या बच जाएगा, वन बाय फोर। ये थ्री से थ्री ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो वन बाय फोर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.25 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है, योर ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट है जी 86, इन द इंक्रीज इन द रिएक्शन N2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू NO डेल्टा H हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव है। इसका मतलब जब ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, अल्फा। उसके बाद है द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। जी बेटा जी, आपने क्या करनी है जी, इसकी यूनिट जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है। तो बेटा यूनिट के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, क्या फार्मूला बताया हुआ है, कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट। ठीक है। तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बोलें जरा, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं जी, वन है, और रिएक्टेंट कितने हैं बेटा, टू है। तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पर मोल। अब कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब होता है या फिर मोल लीटर होता है, तो जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल लीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है मोल पर लीटर होता है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा जी, मोल माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, यूर बेस्ट ऑप्शन इज क्या होगा, चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इन द रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, के की वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के।
तो बेटा जी के की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है बेटा, चार्ली में है, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, चार्ली। द रिएक्शन विच लो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज क्या होगा बेटा, फास्ट होगा, जहरी सी बात है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। सो when the reaction is started it means very quickly, it means that the reaction is so fast. So your option is कौन सा होगा, डेल्टा। according to ली शैटलियर प्रिंसिपल which of the following factor influence a chemical system। ठीक है बेटा, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को। ठीक है बेटा, कौन सा होता है, कंसंट्रेशन होता है, प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, डेल्टा। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, फॉर सिस्टम इज इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस के होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली। कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती, रेट इक्वल होता है। सही है। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली। हाँ जी। द इक्विलिब्रियम P4 6Cl2 PCl5 PCl3 is attained by the equilibrium moles of P4 and Cl2 is evacuated vessels then the equilibrium। ठीक है। देखें बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन से पता चल रहा है एक मोल जो है वो 6 मोल ऑफ Cl2 से करके इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कर रहा है बेटा, एस्टेब्लिश हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा मिकदार में कौन होगा, अगर इक्वल मोल हमने लेने हैं तो ज्यादा मिकदार में आपका P4 होगा। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, बीटा। हाँ जी। द इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी 3A+2B कन्वर्टेड इनटू C। तो बेटा जी अगर मैं इसकी केसी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा जी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, A की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 3। और हमारे पास क्या हो जाएगा, B की पावर क्या हो जाती है, B हमारे पास कितना है, 2 है, तो B की पावर 2 हो जाती है। तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं बेटा, ये पावर होते हैं। जब हम इनकी केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इनको हम पावर में लिखते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी डबलिंग ऑफ द वॉल्यूम काज अ शिफ्ट टू द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। तो यहाँ पे वैसे एरो नहीं लगा हुआ बेटा, एरो लगा लें आप। PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3+Cl2। ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी डबलिंग ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिस्टम विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। इधर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम कम होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम वहां पे क्या होता है, कम होता है, वहां पे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस वजह से रिएक्शन किधर मूव करेगा, रिवर्स, या फिर क्या कहते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, वॉल्यूम का आज शिफ्ट टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, राइट। सॉरी, जब यहां से वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इधर शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स क्या जी, राइट। बाकी सब के अंदर देख लें बेटा, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है इधर नंबर ऑफ वॉल्यूम का ज्यादा इफेक्ट होगा, तो इस वजह से इसमें किधर जाएगा, लेफ्ट की जानिब। लेकिन इधर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है जी, कम है, तो वॉल्यूम का असर ज्यादा यहां पे होगा। इस वजह से किधर जाएगा, टुवर्ड्स क्या है जी, राइट। ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। हाँ जी। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन इज, जी बेटा जी इसका आपने इक्विलिब्रियम लिखना है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H3 प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, चार्ली। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज क्या है बेटा, 150 किलो जूल क्या है जी, पर मोल है। ठीक है जी। एंड द रिएक्शन इज 260 जूल, व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आपने बेटा डेल्टा एच फाइंड करनी है। ये बड़ा आसान सा है। डेल्टा एच किसके इक्वल होगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर क्या हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर क्या है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर क्या है जी, रिवर्स रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा कितनी है जी, 150 है। यहां पे क्या लिखोगे, 150 माइनस क्या है बेटा हमारे पास, 260 है। तो इससे इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 110 माइनस 110। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, बीटा ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम 2NO2 कन्वर्टेड इनटू N2O4
प्लस ये देख लें जी, हमारे पास पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ क्या हो जाएगा, N2O5 फॉर द रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज। बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, व्हेन देयर विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, यस और नो, या फेवर द फॉर्मेशन ऑफ N2O4। देखें, जब एंडोथर्मिक हमारे पास रिएक्शन होता है तो इसका मतलब यानी पॉजिटिव होता है, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। तो इसका मतलब है यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ क्या जी, N2O5। यानी इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी तो इसका मतलब है क्या करेगा बेटा, फॉरवर्ड ही मूव करेगा। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली। हाँ जी, इन द केमिकल रिएक्शन A प्लस बी विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीजेस क्या है जी, 4 टाइम। अगर कंसंट्रेशन ऑफ जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, तो बेटा आप इसका पहले रेट लिख लोगे, तो रेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास हमने के फाइंड करना है। तो कहता है कि व्हेन द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी के हमने फाइंड करना है। तो के इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी, ए। हाँ जी, अब देखें जी, गिव दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, यानी डबल हो रहा है ये रेट ऑफ रिएक्शन, और द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 4 टाइम, तो ये 4 टाइम हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 0.5। तो इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, बीटा। हाँ जी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड्स अपॉन द टू कंसंट्रेशन वेरिएबल, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जरा इस बात है, जब टू कंसंट्रेशन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा जी, सेकंड ऑर्डर। उसके बाद है फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद द रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी, ये प्लस है, प्लस हाफ, और ये क्या हो जाएगी बेटा, बी की पावर ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जनाब, तो आपको पता है बेटा रेट किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया गया तो आप सिंपल इसको कंसंट्रेशन लिख लेंगे, और इसको आप एन लिख लें, एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है जी, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, आपने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, आपने यानी के फाइंड कर लेना है। अच्छा जी, अब रेट की जो कंसर्न है जी हमारे पास, वो जो यूनिट है वो क्या होती है जी, मोल, क्या होती है, मोल, क्या होती है, पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन आप जो है वो देख लेंगे, कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास ए, ठीक है जी, और बी है, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है बेटा 1/2 है। सही है, ए की कंसंट्रेशन 1/2, और बी की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 3/2 है। ठीक है, इनका आप लोग क्या करें बेटा, इनको आपस में ऐड कर लें। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, यानी बेशक आप ऐड कर लें, तो 1/2, 3/2, तो एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या आ जाएगा, 4/2, तो इसका मतलब है क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2, और ये आपका क्या है जी, मोल पर लीटर, और क्या है जी, पर सेकेंड है। तो कंसंट्रेशन को भी आप 2 दफा लिख लें, मोल पर लीटर,
क्या बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 1 मोल/लीटर/सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, 1/कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको सीधा कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या है, मोल/लीटर/सेकेंड है ना बेटा, सही है। तो ये हमारे पास 1/कंसंट्रेशन, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन क्या है जी, -1। तो बेटा जी कंसंट्रेशन के लिए क्या है जी, मोल क्या है जी, पर लीटर। ठीक है जी, क्या है जी, मोल क्या है जी, पर लीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट है फास्ट केमिकल रिएक्शन स्मॉलर इज द, क्या होता है बेटा, जितनी हाफ लाइफ कम होगी उतना रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, फास्ट रिएक्शन जितनी हाफ लाइफ, जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से बहुत ही वो रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, इन अ मल्टीपल रिएक्शन द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द, क्या होता है, रेट ऑफ, क्या होता है, स्लोवेस्ट क्या होता है, स्टेप। ठीक है जी। उसके बाद द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या यूनिट होगी बेटा, मोल/लीटर/सेकेंड। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। हम क्या लिखते हैं बेटा, मोल या लीटर डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, पर सेकेंड। इसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, 1 - n। ये क्या होता है, n-1। n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मोल 1 - 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0-1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर सेकेंड। तो -1 यानी पर लीटर हो गया, तो यूनिट क्या बन गई बेटा, मोल पर लीटर, और क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, योर ऑप्शन इज कौन सा होगा, अल्फा। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, क्या होता है, टेम्परेचर। मैंने बताया हुआ है कि रेट कांस्टेंट से दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, AE - EA डिवाइड बाय, क्या होता है जी, RT। के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। तो इसका मतलब है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, अल्फा। फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, फॉर अ रिएक्शन, ये के की वैल्यू दी गई है और इसकी बेटा यूनिट दी गई है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी यूनिट से फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या बनती है बेटा, लीटर पर मोल क्या बनती है, पर सेकेंड बनती है। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मींस ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली। The half-life period of first order reaction is 10 minutes. Then the rate constant is, क्या हो जाएगा बेटा, इसका rate constant क्या हो जाएगा। अच्छा, the half-life period of the first order reaction is क्या है बेटा, 10 minutes। ठीक है जी, 10 मिनट्स इसकी बेटा हाफ लाइफ दी गई है। तो आपने क्या बताना है जी, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। जरा क्वेश्चन को बेटा पहले समझें, ठीक है ना। अच्छा जी, देखें, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो सेकंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होती है बेटा, वो क्या होती है, शाबाश। हम लिखते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है बेटा, 0.693 डिवाइड बाय, क्या होता है, के। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है जी, के। ये आपकी टी हाफ होती है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, द रेट कांस्टेंट आपने फाइंड करना है। द रेट कांस्टेंट इज, तो बेटा इसको रीअरेंज कर लें, के इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा, टी हाफ है हमारे पास, यानी हमारे पास क्या है जी, 10 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10। ये टी हाफ इसकी 10 दी गई है, 10 मिनट्स दी गई है। तो बेटा इससे इससे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.0693। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा, यहाँ पे देखें,
अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन तो मौजूद नहीं है, तो इसको आप पॉइंट को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 6.93 10 टू पावर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, बीटा। It has been found that for a chemical reaction with raise in temperature 10 raised to power 10, the rate constant is क्या हो जाएगा जी, रेट कांस्टेंट इज डबल। देखें, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, मैंने बताया था कि रिएक्शन तकरीबन डबल हो जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बढ़ने से रिएक्शन डबल हो जाता है, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, अल्फा। हाँ जी, कंसिडर द रिएक्शन। हमारे पास क्या है जी, 2N2O5 4NO2। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन रेट इज इक्वल टू KN2O5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अबव रिएक्शन। क्या हो जाएगा, इट्स ऑर्डर इज 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी 1। जहरी सी बात है, ये देखें बेटा, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने इसमें एक डिफरेंस आपको बताया था बेटा, याद होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा होल नंबर में होगी। ठीक है बेटा। और ये दूसरा एक बड़ा मेन डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 तक जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जितना मर्जी उसको ले जाए। ठीक है बेटा। तो ये कुछ डिफरेंस थे जी, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बेटा क्या होगी जी, डिकम्पोजिशन, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये भी है प्रोपेन। ओके, ये क्या है बेटा, इन्वर्जन ऑफ क्या है जी, केन शुगर। देखें, केन शुगर की इन्वर्जन जब हम करते हैं ना, तो C12H22O11 बेटा, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल ऑलवेज रिमेन क्या रहती है, कांस्टेंट। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, शुगर के ऊपर। इस वजह से इस रिएक्शन को हम आल्सो कहा के कहते हैं सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद 110 है हमारे पास, ये भी सूडो फास्ट ऑर्डर है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। बेटा मैंने ये भी बताई थी, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक साल्ट्स, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो इस वजह से योर ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, अल्फा। फॉर द रिएक्शन विद बैलेंस इक्वेशन 2A प्लस बी सी प्लस डी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज क्या हो जाएगा बेटा। देखें, इक्वेशन से हम नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंटल या रेट इक्वेशन से फाइंड करते हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, कैन नॉट भी क्या है जी, प्रोडक्टेड। ये ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा। H2 गैस इज क्या है बेटा, डबल ऑन द मेटल सरफेस लाइक टंगस्टन। ठीक है बेटा, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, जीरो ऑर्डर। हाँ जी, इन द रिएक्शन 2A प्लस क्या है जी, 2B कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2.6 है, ये बेटा 1 मोल था, ये 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए बी के लिए अगर फाइंड करनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा हो जाएगा बेटा, चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। हाँ जी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 300 है बेटा। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन फ्लास्क इज ट्रिपल, वॉल्यूम के ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, उतना ही रहेगा। योर बेस्ट ऑप्शन इज क्या होगा, अल्फा। द रेट विच सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन क्या होता है बेटा, एक्टिव मैसेज के ऊपर डिपेंड करता है। कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम 2n, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा, बीटा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इंक्रीज इन प्रेशर ओवर द इक्विलिब्रियम विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ क्या हो जाएगा, NH क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन। ये भी बिल्कुल आसान है। हाँ जी, N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड इनटू NH3 हीट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इक्विलिब्रियम। जी बेटा जी, देखें, इसका मतलब है क्या है जी, हीट है, तो इसका मतलब है ये कौन सा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब एक्सोथर्मिक है, तो जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो इधर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से बैकवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब है इट विल मूव क्या हो जाएगा, लेफ्ट। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, अल्फा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज 60 डिग्री, द रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बताया हुआ है कि एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन डबल हो जाता है। तो बेटा जी, ये जीरो से जी कहां तक जा रहा है, 60 की। तो मैंने इसके लिए आपको फार्मूला बताया हुआ है
हमारे पास क्या होता है जी, 2 की पावर क्या होती है n, और n कैसे फाइंड करते हैं बेटा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय 10। जी बेटा डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय, ये देखें ना 60 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 60, तो डिवाइड बाय 10 करें तो 6 हो जाएगा, n की पावर 6। ठीक है, n की यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6। तो हम इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 दफा 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 टाइम हो जाएगा। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, बीटा। इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन देयर इज बात लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है बेटा, ये ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा। द डेटा गिवन बिलो फॉर द रिएक्शन ए फ्रॉम द प्रोडक्ट 296, फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। आपने करेक्ट एक्सप्रेशन आपने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए मैंने जो मेथड आपको बताया हुआ है, एक ही कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट स्पीशीज। बेटा जी किसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है, जो कंसंट्रेशन क्या हो बेटा, इक्वल हो। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, ये देखें जी ये दोनों एक जैसे हैं, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए जी ये हमारे पास कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है, इट विल इंक्रीज क्या होता है, 3 टाइम्स। और ये भी कितने इंक्रीज हो रहा है, इट आल्सो इंक्रीज क्या जी, 3 टाइम्स। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर क्या हो जाएगी, 1। तो हम लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है बेटा जी। दूसरे स्टेप में क्या होगा जी, दूसरे स्टेप में हमारे पास होगा, हम दूसरे की कंसंट्रेशन को क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू एक जैसी है बेटा, ये वाली और ये वाली वैल्यू एक जैसी है। ये देखें जी 0.05, तो ये क्या हो रहा है बेटा, 3 टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। और ये 3 को क्या करें बेटा, 2 पावर करें, यानी 9 टाइम इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब 3 की पावर क्या हो रहा है, 2 टाइम इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यहां पे क्या हो जाएगा, D2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है बेटा, अब इकट्ठा लिख ले तो रेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, और यहाँ पे D2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इसके इक्वल होगा। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, अल्फा। हाँ जी, द यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द रेट कंसंट्रेशन आर सेम। रेट कंसंट्रेशन इज क्या है जी, सेम। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज सेम किसके लिए होती है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।